जीवजीवं दौवं जिन्वरवसहेण जेणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यता शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांती देव की, परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। भूचेतन आत्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव, इन्होंने पहले भावाश्रव समझाया, उसके बाद द्रव्याश्रव समझाया और द्रव्य आश्रव में यहाँ पे बताया था ज्ञानावरण आदि के द्वारा क्या होता है, 8 कर्मों का जो आश्रव होता है उसे द्रव्याश्रव कहते हैं। इसके बाद उन्होंने उसके ये द्रव्य आश्रव जानना चाहिए लिखा था। उसके बाद यहाँ बता रहे थे उसके अनेक भेद हैं। मूल क्या है, कर्म प्रकृतियाँ 8 हैं। कितनी है? 8। कौन कौन सी? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोद, अंतराय। कितनी है? 8। ठीक है ना। और ये 8 कर्मों के कारण ही जीव संसार में मूल रूप से रुका हुआ है और इन्हीं 8 कर्मों का क्षय होता है। ठीक है, तो ये आत्मा मोक्ष को पहुंच जाती है। यानी आत्मा को बांधे कौन है? कर्म। कौन बांधे हैं? कर्म बांधे हैं। और इन 8 के भी अनेक भेद हैं, एक भेद नहीं है। कितने हैं? अनेक भेद हैं। और इसीलिए आचार्य महाराज उसको समझना इसको बहुत आवश्यक है। जिन्होंने इस 8 कर्म और 8 कर्म के भेद, 8 कर्म की स्थिति, इन सबको समझ लिए। भी आने वाला है बंध। बंध भी 4 प्रकार का होता है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध। अगर आपको इसको विशेष रूप से पढ़ना है ना, तो ये एक एक अधिकार में अलग अलग दिए हैं। तो छोटे रूप में जो है आपको तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में मिल जाएगा। मात्र कर्म और कर्म की परिभाषा और बंध की बातें यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपको और पढ़ना है तो कर्म कांड को आप पढ़ोगे तो ये सबके एक एक अध्याय दिए, अलग अलग चीज़ें दी। ठीक है ना। तो ये 8 कर्म है और कर्म के क्या हैं? भेद हैं। इन पे भी लब्धि सार, छपड़ा सार और महाबंध। कौन सा? महाबंध, जो आचार्य भगवान के द्वारा लिखा गया है। ऐसे वीरसेन स्वामी ने जो टीकाएं की हैं, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ तक, और फिर हमें समझ में आता है वहाँ अनेक भेद जो समझना है ना, उसकी बात चल रही है। अनेक भेद में सूक्ष्म से सूक्ष्म जाओगे तो अपन सोचते ज्ञानावर्ण ज्ञानावर्ण, अरे ज्ञानावर्ण के भी 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो इसी के यहाँ पर व्यवस्था बता रहे हैं, इनका भी जीव बंद करता है। अभी हम तो कई बार क्या होता है, मूल अपन ने समझ लिया कि इस कर्म का इतना स्थिति बंद है, पर उसका जघन्य भी होता है, मध्यम भी होता है और उत्कृष्ट भी होता है। और सबका एक सा नहीं होता है, सबका एक सा नहीं होता है। अभी कर्मकांड में यही विषय निकल रहा है। जैसे अपन मोहिनी कर्म में कितना है? 70 कूड़ा कोड़ी। ठीक है ना। अब उसमें क्या किया है? 30 कूड़ा कोड़ी अलग और 40 कूड़ा कोड़ी अलग। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी फिर अलग अलग। ये जो भेद कब आएंगे? जब हम भेद को पढ़ेंगे। कौन सा व्यक्ति, कौन सा कर्म, कौन सा जीव कितने समय तक बांध सकता है। सम्यक दृष्टि कितना बांधता, मिथ्या दृष्टि कितना बांधता, ये भी बात आई है। सबसे ज़्यादा कर्म को बांधने वाला तो कोई जीव है
तो मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्यात गुण स्थान में रहने वाला जीव है। इसीलिए जिस जीव का मिथ्यात छूट गया, बहुत सारी छूट गई चीजें। ये समझना, अगर मिथ्यात छूट गया, ठीक है ना, तो आपकी नरक गति और त्रियंच गति तो पहले ही छूट गई। जैसे कि इस बात को अपन, जो बहुत बड़ी बातें होती हैं ना, इनको थोड़े से में अपन सोच रहे थे कि रत्नकंठ श्रावकाचार्य है, नहीं, रत्नकंठ श्रावकाचार्य में बहुत सारी चीजें सोच समझ के लिखी। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियक नपुंसस्त्रित्वानि दुष्कुल विकृताल्पायोर दरिद्राम नाप प्रजति व्रतिका। समझना, यहाँ ये सारी चीजें आ गई। कहाँ कहाँ मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता, इतनी चीजें छूट गई उसकी अबंध में आ गया वो। इसीलिए कुछ नहीं करना भी, कोई माने चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के ऊपर जितने होते बिना सम्यक्त के होते ही नहीं है, बिना सम्यक्त के होते ही नहीं है। इसलिए वकील साहब ध्यान रखना, श्रद्धा को निर्मल रखना। क्या रखना? कितना भी कसाय का उदय आ जाए, अपनी श्रद्धा को मलिन नहीं करना, क्योंकि कसाय के उदय से हम आज तक चारित्र्य नहीं ले पाए। संयम क्यों नहीं मिला? चारित्र्य मोहिनी कर्म के द्वारा। चारित्र्य मोहिनी का बंद कैसे होता है? इसलिए तत्वार सूत्र को इतना घोटना अर्थ सहित समझना उस चीज़ को, कि बार बार वो आपको क्या है, तत्वार सूत्र छोटा ग्रंथ है ना, पर ये मानी महाशास्त्र है, पर अगर छोटा ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ में आपको बार बार टच करे कि देखो चारित्र्य मोहिनी कर्म के द्वारा हम संयम नहीं ले पाते हैं, पर वो संयम जो है ना, चारित्र्य मोहिनी कर्म बनता किससे? कसायोदयाति परिणाम से चारित्र्य मोह से। कसाय की तीव्रता में जीव कैसे कैसे बंद कर लेता है। पहले रोटी नहीं होती है तो रोटी की चिंता होती है, रोटी मिल जाती है तो फिर वो पेटी भरना चाहता है, पेटी भर जाती है तो मान भरना चाहता है। क्या है? इस चक्कर में कोई ना कोई कसाय करता ही रहता है। उस मान ने या क्रोध आदि ने धक्का दिया, जैसे तैसे तो चार तो थानी श्रद्धा थी सुबह और गिरा दी। क्या है? चारित्र्य तो है ही नहीं, और चारित्र्य मिल रहा था या श्रद्धा अच्छी मिल रही थी, कम से कम अवर्ती थे, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम अश्रद्धानी तो नहीं होना चाहिए था। अवर्ती रहो कोई दिक्कत नहीं, पर अश्रद्धान बिल्कुल नाम मात्र का, लेश मात्र का नहीं होना चाहिए। अब क्या है? वैसे ही तो अपना कर्म का उदय कि हम क्या है? अवृत्ति है, ठीक। और ऊपर से दूसरा क्या कर लिया अपन ने? अश्रद्धान और लाद लिया। अश्रद्धान लादोगे, सबसे ज्यादा कर्म का बंद करने वाला कोई है तो मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्यात्म में रहने वाला जीव। एक बार व्रत तो होना चाहिए, व्रत का निषेध नहीं है। क्या है? व्रत तो होना चाहिए, व्रत का निषेध नहीं है, पर व्रत नहीं मिल रहे हैं तो श्रद्धा मत तोड़ो। जम सकई तम की रही, जमना सकई तम सद्धय माणो, सद्धय माणो जीवो पावई अजरा अमरम ठाणम। आचार्य महाराज इसी तत्वार सूत्र के अंत में जितनी चीजें, तत्वार सूत्र में महाशास्त्र इतना गहन है, आनंद का दायक है, सब बातें लिख दी। जितनी शक्ति हो उतना करो, जम सकई तम की रही, जमना सकई, जब शक्ति नहीं है, जमना सकई तम श्रद्धय माणो, तुम श्रद्धान करो। और श्रद्धा करने वाला क्या? श्रद्धय माणो जीवो, जो श्रद्धान करता है ऐसा जीव। ध्यान रखना, भले ही संयम को ले पाया हो नहीं ले पाया हो, कम से कम संयमी और मोक्ष मार्ग पर अश्रद्धान नहीं होना चाहिए। जितनी शक्ति उतना करो,
कभी नहीं कहा गया कि सीधे मुनिराज बन जाओ या सीधा जो है ना आप बिल्कुल चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो, नहीं, धीरे धीरे त्याग कर दो आप, पर श्रद्धा से त्याग करना। क्या करें, महाराज आए थे सुनियम दिला गए, क्या करें, पिछी लेना थी सुनियम हमने ले लिए, अब वो पल नहीं रहे हैं। क्या है, क्या करें, भावुकता में उस समय विचार बन गए थे, ऐसा अश्रद्धान नहीं बनाना। क्या है, और यदि कसाय के कारण, सुनना, कसाय के कारण, अरे कई लोग कह भी देते तुम अभी भी मंदिर जाते हो, अभी भी ऐसी बातें सुनते हो, अभी भी ऐसा करते हो, उनसे कहो हमें अपना कल्याण करना है। कसाय में अनंत भाव बिता चुके, ठीक है ना, पर अब फिर कसाय कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे तैसे सम्यक्त मिलना है वो भी नहीं मिल पाएगा, और सम्यक्त नहीं मिलेगा या सम्यक्त नहीं आएगा। हम तो कहते कम से कम अगर मिथ्या दृष्टि भी है तो भद्र मिथ्या दृष्टि तो बन जाओ। मंद कसाई शुक्ल लिस्या वाला भी होता है। कैसा होता है, ध्यान रखना, अगर तीव्र मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि 7वें नरक जाता है तो मंद मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रेवक तक जाता है। क्या है, मंद मिथ्या दृष्टि माने भद्र मिथ्या दृष्टि कहाँ जाता है, 9वें ग्रेवक तक जाता है। कितना अंतर हो गया, कहाँ ग्रेवक हो, कहाँ 7वां नरक। मिथ्यात्व की बता रहे हैं, इसलिए हम ऐसे मिथ्यात्व को क्यों करें। इसीलिए उस दिन भी बात आई थी, आज उसको समझ लो। जो 6 आदमी है, 6 लिस्या वाले, आम ही खाना है, अरे 2 रोटी तो खानी ही है, ठीक है ना, सबको भोजन ही तो करना है, पेट भरा जाता है, वो भी क्यों, क्योंकि जीवन चलाना है। एक खाने के लिए जीता है, एक जीने के लिए खाता है, ठीक है, और खाने में भी कितना उपद्रव करता है या कितनी कसाय ले आता है। देखना, वो आम के चक्कर का, आम उसके द्वारा, पेड़ के द्वारा उन व्यक्तियों की भावना बताई गई। आम ही खाना है, एक ने कहा हम पेड़ ही काट दे रहे हैं। जब पेड़ काट दोगे तो दूसरी बार आम कहाँ से आएंगे। आम का पेड़ भी जो देसी पेड़ था, वर्तमान के भी है ना, हमने भी देख लिए, वो 3 साल में भले फल देते, पर कितने से देते, छोटा सा तो पेड़ ही होता है। वास्तविकता में जो आम का वृक्ष होता है बड़ा, ऐसा कहा जाता है, जो लगाता है वो खा नहीं पाता है, उसको बड़े होने में इतना समय लग जाता है, इसलिए वो वहाँ का उदाहरण दिया है, ठीक है ना। जिसने लगाया वो आम नहीं खा पाता है, जब तक वो बड़ा होता है, देने वाला होता है 10-12 साल उसमें नहीं लगता है, वाले 5 साल, पर पूरा वृक्ष जो कह रहे हैं, जब वो वृक्ष होगा, हम तो पूरे वृक्ष की बात कर रहे हैं, जो वेदियों पर जो 6 आदमियों के द्वारा वो वहाँ पर बना हुआ दिखता है, वैसा अगर वृक्ष आपको देखना है तो लगभग जो है ना, जो व्यक्ति ने लगाया है वो उतना लगभग नहीं देख पाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ कह रहे हैं आम ही खाना है, और वो वृक्ष काट रहे हैं, अब कब मिलेंगे आम आपको। दूसरा है वो टहनियाँ काट रहा है, तीसरा है छोटी छोटी डालें काट रहा है। 3 व्यक्ति हैं, कृष्ण, नील, कापोत, ठीक है, और जो पीत पद्म वाला है, पीत वाला गुच्छे गुच्छे तोड़ रहा है, पद्मलेशा वाला जो है ना पके पके आम निकाल रहा है, और शुक्लेशा वाला नीचे के बाद अभी आम ही तो खाना है, जब ये रखे ही है तो अपन क्यों ऐसे पेड़ को कष्ट दें। ऐसा जीवन में सोच लेना जिनको, क्योंकि यहाँ पर कर्मबंध की बात आई है, जब हमें शांति से सब चीज़ मिल रही है तो क्या जब कभी युद्ध करके खाना अच्छा लगता है। वो कहते जब तक लड़े नहीं, जब तक पछता नहीं है, 4 बातें सुने नहीं, सुनाए नहीं, तब तक क्या है, मज़ा नहीं आता। ये कलह करके खाने वाले जीव, कलह करके रहने वाले जीव, ये क्या है,
ये अपनी दुर्गति करेंगी, उनको कलकल भूमि नरक भूमि मिलेगी। हर चीज में कलह क्या है? और शांति वाले जी देखो, वही कार्य शांति से होता है। शांति से करोगे आनंद आता है, न सामने वाले को माने आपको संक्लेशता, न स्वयं को संक्लेशता। और जब संक्लेशता नहीं होगी तो कर्म बंध नहीं होता, पाप नहीं होता। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, ये आश्रव का कथन चल रहा है, ध्यान रखना। विषय से ही अपन विषयांतरित नहीं होना। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, यानी अशुभा पापस्य, अशुभ परिणाम रहेंगे तो पाप का आश्रय होगा। और ऐसे अनेक भेद है उसके, एक भेद नहीं है। कैसे भेद है? अनेक भेद है। सागरों आयु है, कूड़ा कोड़ी, करोड़ में करोड़ का गुणा करो तो 1 करोड़ होता है। ऐसे 70 कूड़ा कोड़ी की सागर की आयु मोहिनी कर्म की अब कितने भवस में लग जाएंगे। इसलिए इतना तीव्र कई लोगों का मोह होता है ये संसारी जीवों का, कि ये ग्रस्त सब अनुकूलता मिलने के बाद भी, सब योग्यता होने के बाद भी ये गृहस्थी छोड़ के संयम धारण नहीं कर पाते। ये मोहिनी कर्म की क्या है? बलिहारी है। मिथ्या इतना प्रबल होता है, मिथ्यात प्रकृति अभी निकल चुकी, उल्टी उल्टी परिणाम बनाएगा। जब देखो जब धर्म करो कुछ काम ही नहीं है। क्या है? यानी सम्यक